2012 में मुझे टिकट नहीं दिया गया, 2017 में नहीं दिया गया। गुवाहाटी का आदेश आया और मैंने अपना अपक्ष का नामांकन वापस लेते हुए पूर्ण भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन करते हुए चांदीवली में महायुति के सभी सीटों को जिता के लाने का जिम्मेदारी हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने लिया है। हमारी पार्टी का एक धोरण है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। क्या कहेंगे आज आज आपने नामांकन आपने वापस क्यों ले लिया, किसके दबाव में लिया आपने? किसी का दबाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का आदेश ही, हमको वरिष्ठों का आदेश, उसका हमारा पालन करना है। हमारी पार्टी का एक धोरण है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। ठीक है, मेरा स्वाभाविक था, मेरे साथ तीसरी बार हुआ है। 2012 में मुझे टिकट नहीं दिया गया, 2017 में नहीं दिया गया। इस बार पार्टी का आश्वासन था, लेकिन हो सकता है पार्टी ने कुछ नेतृत्व ने उनको कुछ और अच्छा होगा मेरे भविष्य के लिए, तो पार्टी का आदेश आया और मैंने अपना अपक्ष का नामांकन वापस लेते हुए पूर्ण भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन करते हुए चांदीवली में महायुति के सभी सीटों को जिता के लाने का जिम्मेदारी हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने लिया है। 2012 में आप वार्ड बॉक्स से महामंत्री थे या पंद्रह अगस्त में तमाम सभी लोग आपके पीछे आए हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ऐसा सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं होता है। जैसे पार्टी जीतने के लिए करती है और पार्टी का एक स्ट्रेटेजी होता है, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम काम करते हैं और हम सभी लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। क्या कारण है क्यों आपको प्राथमिकता पार्टी की ओर से क्यों नहीं? हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई प्रांतवाद नहीं होता है, कोई भाषावाद नहीं होता है, लेकिन मैं मुंबई में देख रहा हूं लगभग काफी सीटों पे, मेरे अंदाज से शायद 18 से 20 सीटों पे उत्तर भारतीय को टिकट दिया गया है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई उत्तर भारतीय में अन्याय नहीं किया। रहा सवाल चांदीवली का, तो चांदीवली में भी सीताराम तिवारी थे, पूर्व नगर सेवक थे, पार्टी ने उनको बहुत दिया, मुझे भी विधानसभा अध्यक्ष बनाया। तो पार्टी ऐसा देखती नहीं है, हो सकता है कुछ गणित होगा जिसके कारण मैं नहीं बैठ पाया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में कभी प्रांतवाद नहीं होता। और हम जो है इस बार जो मैदान में उतरे हैं मुंबई के विकास को लेके, भारतीय जनता पार्टी का एक ही धोरण है, विकास। और गत जितने दिनों से महापालिका जिनके हाथ में था, आपने देखा होगा कोविड के दौरान में भी लोगों को उन्होंने नहीं छोड़ा। ये जो उबाटा के लोग हैं, इन्होंने ठाकरे परिवार में कह सकता हूं, इन्होंने कोई भी चीज नहीं छोड़ा और मुंबई को लूटने का कारण किया है। आज नामांकन लेने का आखिरी दिन है, आखिरी दिन में आपने अपने पर्चा जो भरा था रिटर्न ले लिया है। ऐसी स्थिति निर्माण हो गई जिसकी वजह से आपको इस समय वापस लोगों के सामने आकर बोलना पड़ रहा है कि आप अपना नामांकन वापस ले लें। क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई? देखिए, ऐसा है, राजनीतिक पार्टी में काम करते करते सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा होता है टिकट मांगना, कोई इसमें गलत नहीं है। उसके बाद फॉर्म वापस लेना यह बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे नेता का आदेश, हमारे आदरणीय देवेंद्र जी हो, हमारे नेता आशीष शेलार हैं, हमारे मुंबई के अध्यक्ष तेज तर्रार, ऐसे हमारे नेता अमित साटम जी हैं, और हमारे महामंत्री गुरुजी आचार्य पवन त्रिपाठी जी है। ये सभी का एक ही धोरण है कि इस बार किसी भी हाल में मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बने और महायुति सत्ता में आए। यही ध्येय के साथ में हम आज से फिर सभी कार्यकर्ताओं को लेकर मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी का महापौर जरूर बनेगा। क्या आपने पार्टी ने आपको कोई भरोसा दिया है कि आपने नामांकन वापस लिया है, आपको ऐसा कुछ सम्मान या ऐसा कुछ अधिकृत कोई घोषणा होगी जो आप लोक सेवा कर सके? देखिए, हम पार्टी के सिपाही हैं, ऐसा कोई हमारे इसमें स्टेटमेंट और ऐसा कहीं दिया नहीं जाता है, और कोई भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी गलत आश्वासन नहीं देती है, और मैं कोई भी आश्वासन न लेते हुए सिर्फ आदेश का पालन करता हूं। हमारे नेताओं ने आदेश दिया और हम मैदान में उतर गए। क्या लगता है सर, जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में धर्म को लेकर राजनीति हुई थी, क्या मनपा चुनाव में भी धर्म को लेकर राजनीति होगी? यह चुनाव सिर्फ विकास वर्सेस
जिन्होंने सत्ता महापालिका में इतना दिनों से लूटा है उसके खिलाफ है। विकास का जीत होगा और महायुति का महापौर और उप महापौर सर बनेगा। एक आखिरी सवाल होगा, एक आखिरी सवाल होगा कि आने जिस तरीके से जो बोलो 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 भाई जल्दी बोलो। नहीं नहीं, ऐसा कहाँ कहाँ आप देख रहे हैं पूरे मुंबई में? मैं बता रहा हूँ कि 18 से 20 जगह पे उत्तर भारतीय लड़ रहे हैं ना। आप देखिए उत्तर भारतीय के साथ कहीं अन्याय नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समान सभी को लेकर जहां पे जिसकी योग्यता रहती है वैसे उसको टिकट दिया जाता है। सुबह जी बीजेपी में कहीं न कहीं इस बार परिवारवाद दमकम चला है। राहुल नागकर जी, कांग्रेस के अपने शेख जी, सभी लोगों ने सिर्फ सुमेर अपने पुत्र को गुलाम टिकट सुनो मेरी बात ये सॉल्व कीजिए। कभी कहीं न कहीं कर्मठ कार्यकर्ताओं को अनदेखी कर दी गई है। पुत्र मोह में कार्यकर्ताओं को बलि चढ़ा दी गई, इसमें क्या कहेंगे? हमारे पार्टी का धोरण है जो ऑलरेडी नगर सेवक था वो जीतने के लायक था, उसको पार्टी ने दिया है। कोई परिवारवाद नहीं है, ये सब गलत अफवाह है। नेता बनेगा तो दोनों भारतीय जनता पार्टी किरीट सोमैया जी के बेटे ऑलरेडी वो नगर सेवक थे, नहीं इस बार वापस नागरिकता की विद्या लड़ रही है, उनका लड़का लड़ रहा है, राहुल लड़ रही है। विकास का मुद्दा है और ये सब हम भारतीय जनता पार्टी विकास, नेता के बेटे ही करेंगे कार्यकर्ता ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझे नहीं लगता। कहा कि हमारे देवेंद्र के हमारे आशीष आप तो हमारे हैं, आप उनके कैसे हो कैसे साबित कर सकते हो? मेरे आदरणीय मुंबई अध्यक्ष अमित साटम जी, इन्होंने हमेशा कहा है कि आज देखिए आप विकास, आप देखिए कुछ सालों पहले जब ठाकरे परिवार के पास महाराष्ट्र स्टेट था, मुख्यमंत्री थे, सब काम रुक गए थे। लेकिन जब से देवेंद्र जी ने और एकनाथ शिंदे साहब ने अपने हाथ में कमान लिया है, आप मेट्रो का देख लीजिए, बीडीडी चाल का उदाहरण देख लीजिए, सभी मराठियों को घर मिला है, सभी उत्तर भारतीयों को न्याय मिला है और यह विकास का लड़ाई है। और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति का महापौर और उप महापौर बनेगा। धन्यवाद। प्रचार में कब उतर रहे हैं आप? अब बस यहाँ से हम लोग प्रचार में ही जा रहे हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है, हमारे आदरणीय नेताओं ने बोला चांदीवली विधानसभा के जितने महायुति की सीट है हम ये सब सीटों को हम जीतकर प्रकाश मौर्य प्रचार करेंगे आप? प्रकाश मौर्य भारतीय जनता पार्टी महायुति का सबका प्रचार करेंगे।